अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुशबाश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और हमारी इबादत जो रमज़ान मुबारक का बरकत महीना चल रहा है, सबकी इबादत अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फ़रमाए। हमारा नमाज, क़यामुल लैल सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात कबूल मंजूर फ़रमाए। और अभी तो खैर से 3 रोज़े ही गुज़रे हैं और बाकी जो रमज़ान मुबारक बाकी का महीना है वो सबको अच्छी तरह से रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो फिर शुरू करती हूँ मैं वीडियो। सुबह सहरी का टाइम है और ये बच्चों के लिए मैंने नाश्ता आज ना अरहम की फ़रमाइश पे मैंने इनके लिए अरहम के लिए और असद के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। सिंपल मैंने चीज़ रखा है इसके अंदर और प्याज रखा है, टमाटर रखा है और हल्की सी नमक मिर्च डाल के तो इनको ये बना के दिया है। ज़लामी ख़त्म हुई थी वरना वो भी मैं इसके अंदर ज़रूर लगा के इन्हें देती होती हूँ। और सम्मी और किंज़ा के लिए मैंने वो ब्रोशीन गर्म की और उसके अंदर फ्राई अंडा रख के दिया है। और आज नाश्ते में मीठी लस्सी बनाई है मैंने। ज़्यादातर वैसे मैं नमकीन प्रेफ़र करती हूँ लेकिन ये आज अरहम कह रहा था कि मम्मा जी आज मीठी लस्सी बना के दें, तो वो बनी है और अपने लिए और इनके लिए मैंने पराठा बनाया है। और साथ में मैंने ना दही लिया था, योगर्ट चीनी खुद से डाल के, जैसे सिंपल सादा दही होता है और उसके अंदर मैंने चिया जामन डाले थे। एक तरह से मैंने वो चिया जामन की पुडिंग बना ली थी, वो भी बड़ा मज़े की लगती है। तो दही खाने की आदत वैसे बचपन से ही हम लोगों को है, आम दिनों में नहीं। जब रमज़ान मुबारक आता है तो ज़रूर सुबहाना नाश्ते में सहरी में लाज़मी दही खाते हैं, मीठा दही मैं तो ज़रूर खाती हूँ लेकिन बच्चों की ये आदत अल्लाह मैं बचपन से इनके साथ ट्राई कर रही हूँ लेकिन इनकी ये आदत नहीं बनी है, ये लोग नहीं खाते। इसलिए फिर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स में या फिर लस्सी नमकीन बना लेती हूँ या ज़्यादातर वैसे नमकीन बनाती हूँ, कभी कभार मीठी बना देती हूँ। तो ये तो था सहरी और उसके बाद फिर आज सैटरडे का दिन था। हम लोग सारे ही सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ के सोए थे, ऐसे सोए हैं कि फिर हमारे 11 बजे ही आँख खुली है, वो भी बाहर बेल हुई है। तो इन लोगों ने ना कोई असद ने किताब अपनी कोई ऑर्डर की हुई थी तो वो अमेज़ोन की डिलीवरी थी, तो उसके काफ़ी देर वो बेचारे बेल्ला देता रहा है। तो फिर हमें कहीं मेरी आँख खुली है तो फिर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला है और इसका मैंने वो पैकेट रिसीव किया है। तो ये मैं बनाने लगी थी खाना और कुकिंग ऑयल ऊपर ना ख़त्म हुआ था। हमारे घर ना पिछले दिनों जो हमारे साथ वाले हमसाए हैं ज़ीरिया से, तो वो आई हुई थी चाय पे, रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले की बात है और रमज़ान मुबारक की मुबारक भी देने आई थी। तो उन्होंने ज़िक्र किया किस तरह से हमें ज़ूरिया से हम लोग ऐसे ओलिव ऑयल, प्योर ओलिव ऑयल मंगवाते हैं। इतने यूरो का है ये टिन, 13 नहीं 16 लीटर का ये टिन है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो हमने मंगवाना है तो आपके लिए भी मंगवा दें। तो मैंने पहले चेक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ओलिव ऑयल। खैर मुझे कितना मालूम तो नहीं है, इतना कोई तमीज़ नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, लेकिन जायके में ना वो बड़ा अच्छा था, कलर में भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन उनके भरोसे पे, उनके कहने पे कहती है नहीं ये प्योर, जैसे देसी घी का हम लोगों को पहचान है ना, इस तरह से जो लोग ओलिव ऑयल यूज़ करते हैं ना उन लोगों को भी उसकी सही तरह से पहचान है। तो कहती है कि इस तरह से ये टिन इतने का मिलेगा, 135 का था, पता नहीं ये 16 लीटर। तो मैंने फिर अपने लिए भी मंगवा लिया। तो वो मैं ले इनसे मैंने कहा है कि चले उसे खोलते हैं और मैं कुकिंग में ना यूज़ करती हूँ। लेकिन ये इस तरह का ये टिन है, अब मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खोलना है। मैं हम लोगों ने यही मैंने ट्राई, इनसे मैंने कहा है कि फिर ये हमसाये से पूछें कि इसको खोलते कैसे हैं। पाकिस्तान में तो मुझे याद है अम्मी लोग वो टीन ऐसा ना छुरी अंदर दरमियान में रख के तो साइडों से वो लोहे की कोई चीज़ मारती थी, वो कूंडी डंडे की ना, डंडा या कुछ इस तरह से, तो वो खोलती थी। लेकिन वो तो फिर और इसको फिर मैं खोल के इतना सारा तो कैसे मैं यूज़ करूँगी, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैंने सारा साइडों से खोल लिया तो बेहतर है कि वो ढक्कन हमें खोल दे तो फिर हम इसे यूज़ करें। तो ये देखिए आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है, कोई बीसियों दफ़ा ये आज सुबह से कभी बारिश ऐसे तूफ़ानी बारिश आती है और कभी एकदम सूरज निकल आता है। बहुत ही अजीब सा मौसम हुआ है। सुबह से पूरे घर के खिड़कियाँ जो है ना धड़ल बज रही हैं। फिर मैंने बच्चों को डांटा है कि सारे फेंस्टर वगैरह ना बंद करो, ये ना हो ये टूट के हमारे पड़े हुए हों। तो तकरीबन कह लें 4 साढ़े 4 का टाइम हो ही गया था। नमाज़ें वगैरह हम लोगों ने पढ़ी हैं, बच्चों के साथ मिलके मैंने इनसे कुरान पाक सुना है, असद से और अरहम से। और मेरी रूटीन है कि रमज़ान मुबारक में ना पीछे वाली या आम दिनों में भी जब कभी मेरे पास टाइम हो या बच्चों की छुट्टियाँ हो ना, तो पीछे से जो उन्होंने ज़बानी सूरतें वगैरह याद की हुई ना, तो वो मैं इनसे सुनती हूँ, एक तरह से इनकी रिवीजन हो जाए। तो अब मैं आई हुई किचन में, तो मैंने निकाला है कीमे का एक पैकेट और आज मैं बनाने लगी हूँ ढाबा स्टाइल कीमा, आलू कीमा ना। सुबह नाश्ते में भी पराठे के साथ मुझे लग रहा था कि इसका बड़ा मज़ा आएगा और ये अभी शाम को भी अगर किसी ने रोटी के साथ लेना हुआ तो ये बना लेती हूँ ना, ये सालन थोड़ा सा। अच्छा जी, प्याज मैंने इसके लिए लिए हैं दरमियाने से थे,
दरमियाने से भी थोड़े छोटे प्याज है, तो मैंने 4-5 छील लिए हैं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हैं। तो वो जो छन्नी आपको सामने नज़र आ रही है ना, वो छोटी सी वाइट सी, इसमें मैंने फिर जो एक्स्ट्रा प्याज है निकाल लिए। पहले मैंने सारे डाल दिए, उन्हें हल्का सा फ्राई किया, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा है, तो फिर मैंने निकाल दिए। फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और इसके अलावा इसके अंदर खड़े मसाले में लौंग गया था, दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च डाली थी। अब मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर बाद में योगर्ट जाएगा, और मसाले बाकी सारे नमक मिर्च और हल्दी वगैरह अपने नॉर्मल जो डालनी है वो डाल के, तो इसको मैंने बड़ा अच्छा सा मसाला बना लेना है। पहले बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने गला लेना है ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। फिर इसके अंदर बाद में कीमा डाल के उसको मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्राई करना है, उसकी स्मेल वगैरह ताकि कीमे की ख़त्म हो जाए। और इसकी भुनाई काफ़ी होनी है। जब पानी इसका कीमे का भी खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के करीब होगा, अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैंने आलू डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक होने के लिए रख देना है, और बाद में इसकी गार्निशिंग वगैरह कर लेनी है। तो इस तरह से ये कीमा पता है कई तरीके से बनता है। कभी कभार मैं ऐसे जैसे गोश्त चढ़ा देते हैं वैसे रख देती हूँ, सारी चीज़ें डाल के बाद में भून लिया और बाद में आलू डाल दिए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पहले कीमा फ्राई कर लिया, सॉरी लहसुन थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर कीमा डाल दिया, और जो प्याज वगैरह है वो अलग से मैं फ्राई करके तो वो डाल देती हूँ। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये आज मैंने इस तरह से बनाया है। अच्छा जी, ये साथ में मैं नीचे फ्रीज़र केलर में गई हुई थी। लोगों ने देखा होगा, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ अपना केलर शेयर किया। शेयर करने वाला तो नहीं है, क्योंकि वो एक अलग स्टोरी है। हमारे ना इधर जाती हैं हर साल तकरीबन मार्च के इन्हीं दिनों में, मार्च के एंड पे जो वेस्टेज होता है ना, घर का जो सामान फेंकने वाला होता है, तो वो इन्हीं दिनों ना मार्च के एंड पे आती हैं। वो सिटी की तरफ से आते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कह लें, क्या गाड़ियाँ आती हैं, तो सामान जो फालतू होता है ना वो उठा के ले जाती हैं। लकड़ी वाले अलग आते हैं, और जो मटरासे वगैरह ये इस तरह के जो वेस्टेज घर की जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से। लेकिन जब से ये कोविड हुआ है ना, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं, और ये पिछले 4 साल से जो सामान फेंकने वाला इकट्ठा हुआ है ना, वो बेसमेंट में पड़ा हुआ है, कुछ इधर उधर। कुछ मुझे भी वैसे कोई इतना ख़ास टाइम नहीं मिला है कि बेसमेंट की सफाई करूँ, और ये वो स्टोरी तो फिर बीच में रहेगी। अच्छा, बेसमेंट में मैं नीचे गई हुई थी, तो मैं फ्रीज़र से वो चीज़ें जो अब फ्राई करनी है ना अफ्तारी में, वो निकाल के लेके आई हूँ। अच्छा, कीमा मेरा तकरीबन कहले रेडी हो गया। इस टाइम मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ। मैंने क्या किया है, गुड़ लिया है, और इसके अंदर ये नींबू का एक रस निचोड़ना है, एक पूरे नींबू का तकरीबन रस निचोड़ देना है। इसके अलावा इसके अंदर मिंट जाएगा, और चिया जामुन जाएंगे, जो चिया सीड्स है ना वो इसके अंदर जाएंगे, उनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसको मैंने गुड़ को अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंड कर लिया पानी के अंदर, बाद में इसको छान लेना है। इसके अंदर भी मैंने पुदीना डाल देना और चिया जामुन डाल देने हैं, और अगर चाहें आप तो थोड़ी सी स्प्राइट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे बगैर स्प्राइट के बनाया था। बहुत रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है, रमज़ान मुबारक में बड़ा मज़ा आता है इसका, और ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक तरह से कह लें कि आप रो ही पी रहे हैं, लेकिन बड़ा मज़े का है। इसमें थोड़ा सा नींबू की वजह से ना बड़े मज़े का टेस्ट आ जाता है स्प्राइट से भी। और अच्छा जी, मैंने ना आज ये बच्चे मेरे साथ आज हेल्प करवा रहे हैं, ये मेरी आदत है। मुझे ये लगता है कि जब बच्चे वीकेंड पे घर में है ना, तो बजाय इसके कहीं गेमें शेमें खेलें, तो कुछ टाइम किचन में आकर मेरे साथ थोड़ा इस तरह से ना हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, समी ने पहले वो जो डोनट्स हमने कल बनाए थे ना, थोड़ा उसका मेज़ा बच गया हुआ था, तो वो समी ने डोनट्स फ्राई किए हैं, चिकन डोनट्स, और इसी कढ़ाई में जो मैंने कबाब लंबे वाले बना के रखे हुए थे ना, वो मैंने इसे कहा था कि ये फ्राई कर लो। फ्राई करते हुए इसने पता नहीं क्या किया है, चम्मच शायद ज़्यादा हिला दिया, ये क्या हुआ है, वो सारा ही वो मलीदा से बन गया, यानी वो खुल गए थे, कबाब खुल गए और तेल में सारे में बिखर गए हुए थे। फिर मुझे एकदम, अब रोज़ा खुलने में भी कह लें कि मुश्किल से 20 मिनट ही रह गए हुए थे। फिर उसको तो मैंने उधर ही छोड़ा, नई कढ़ाई लेके आई नीचे से, उसमें नया कुकिंग ऑयल डाला है, और अब बाकी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। चाट बनाने के लिए आज असद मेरी हेल्प करवा रहा है, उसको ये उसकी ड्यूटी थी आज चाट बनाना। इस तरह मैंने बच्चों को ना छोटे छोटे से काम सब के बांटे हुए होते हैं, और हमने कुछ करना होता है। आज समी मेरे साथ फ्राइंग करने में हेल्प कर रहा है, और असद ने इस तरह से चाट बना दी है। टिश टेकन वगैरह यानी टेबल के ऊपर जो बर्तन वगैरह लगाने थे, ये अरहम ने लगाए हैं, ये उसकी ड्यूटी थी। ये सारी चीज़ें इसने रखी हैं ऐसे ऑन लिस्ट ना, हर चीज़ इसने तरतीब से बड़े मज़े से इसने रख दी है। ग्लासेस वगैरह कौन से रखने थे, पूछ पूछ के ना मेरे से चीज़ें रखता गया है। तो ये माशाल्लाह जी हमारा अफ्तारी का टाइम हो गया हुआ है। फिर से सुनाओ। शाबाश, टाइम हो गया नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आ जाओ जी, ये पड़ी है, ये देखो ढक्कन नहीं इन्होंने उठाया। बहुत मज़े का है, पी के तो देखो। गुड़ है इसमें और सिट्रोन है, और
तो माशाल्लाह से सारे इस टाइम इफ्तारी पे मौजूद हैं। आज माशाल्लाह से सैफ़ भी आया हुआ है। एक्चुअली आज हमारी मस्जिद में ना, जिधर मैं तरावियाँ पढ़ने जाती हूँ, हर से हमारे एरिया में सिर्फ़ एक ही मस्जिद है। उधर आज इफ्तारी थी, तो बड़े अरसे के बाद 2018 के बाद अब इस साल उन्होंने ना बीच में कोविड वगैरह आ गया, हमारी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो रुकी भी रही है। मेन रीज़न तो वैसे कोविड ही था, तो कोई नहीं इफ्तारी हुई ना इतने सालों में। तो आज काफ़ी अरसे के बाद पहली इफ्तारी थी, यानी 4-5 साल, 5वें साल के बाद। तो मेरा दिल था कि मैं ज़रूर जाऊँ। फिर माशाल्लाह से मुझे ये था कि सैफ़ आया हुआ है, ये उधर पता नहीं क्या खाता है क्या नहीं। तो आज पहले दिन घर आया, रमज़ान अभी शुरू ही हुआ है, तो इसको मैं ख़ुद घर में एहतमाम करूँ, बच्चे को लगे कि भी मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि उसे ना ये लगे कि भी मेरे लिए भी मम्मा ने एहतमाम किया है। मुझे नहीं अच्छा लगना था कि मैं बच्चों के लिए चीज़ें रेडी करके तो ख़ुद मैं इफ्तारी करने मस्जिद में चली जाऊँ, क्योंकि सैफ़ और माशाल्लाह समी जब से ये बड़े हुए हैं ना, पिछले कह लें कि 2018 तक तो ये बड़े शौक़ से जाते थे, तब छोटे बच्चों में शुमार होते थे। 14-15 साल का था सैफ़, तो अब माशाल्लाह से ये कहता है कि नहीं मम्मा जी, मुझे भी तरह कि अब मैं ना, मैंने इससे पूछा था, कहता नहीं मैंने नहीं जाना। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ख़ुद में मस्जिद में चली जाऊँ और बच्चे घर में ऐसे अकेले हों, तो फिर इसलिए मैंने आज इफ्तारी का एहतमाम घर में कर लिया है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को भी है, तो देखेंगे। मुझे बड़ा शौक़ है ना कि मैं जाऊँ फिर से, और इस दफ़ा ये जो नई बिल्डिंग बनी है ना, उसके अंदर इफ्तारी करवा रहे हैं। अभी बाद में जब ये वीडियो एंड होगी तो बैक वे वही है, उधर से ही औरतें बाहर को जाती हैं, गुज़रते हुए मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। इस टाइम तो ख़ैर मैं मस्जिद में एंटर हुई हूँ, और माशाल्लाह से ये अब हम इधर नमाज़ मैं अदा करूँगी, तरावियाँ वगैरह पढ़ेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी रश है इस साल, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी पिछले साल या उससे पिछले साल भी लोग कोविड की वजह से ना, जो बुज़ुर्ग हज़रात थे वो नहीं इतनी आती थीं, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह से मस्जिद फुल होती है हमारी। 4-5 सफ़े जो है ना फुल भरी हुई होती हैं, हर एज के अफराद होते हैं। Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. आमीन, Sabırlarımızı kabul eyle ya Rabbi. आमीन, Mukabelelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya आमीन, ilahel alemin. Affettiğin kullarından eyle bizleri. Velhamdülillahi आमीन, Rabbil alemin. आमीन। तो ये है वो हाल जिधर इफ्तारी हुई थी। अभी भी नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बहुत सारा काम मस्जिद में होने वाला है। 2019 का इन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। तो बस फिर ये थी आज की हमारी थर्ड डे की रमज़ान मुबारक की रूटीन। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिर इसके साथ ही आप लोग मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट टाइम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।